अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने एक जजीरे का जिक्र किया था। उस जजीरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मुसलमान आबाद हैं और बड़ी तादाद में आबाद हैं और मुसलमानों का यहाँ पर एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा है। अगर इस जजीरे को सही से इस्तेमाल किया जाए, ये इतनी बड़ी ताकत का हामिल जजीरा है कि अगर इस जजीरे को सही से इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमान आधी दुनिया की तिजारत को या आधी दुनिया की ताकत को कंट्रोल कर सकते हैं। इस जजीरे के बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूं, लेकिन मैंने तफसीली नहीं बताया था। एक वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि इस बारे में तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जजीरा कब्रस के बारे में। कब्रस कितना अहम जजीरा है, बहुत से लोगों को नाज़रीन नहीं पता कि यहां पर इस जजीरे के ऊपर मुसलमान ताकत में हैं, मुसलमान रूल करते हैं। तो जजीरा कब्रस की असल ताकत क्या है, ये किस तरह से आधी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, मुसलमान यहाँ कितनी बड़ी तादाद में आबाद हैं, मुसलमानों की कौन सी कौम है, ये यहाँ पे किस तरह से रूल करते हैं, इनकी कौन सी फौज है, और ये पूरा यूरोप खास तौर पे कब्रस के मुसलमानों से क्यों डरता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पूरा यूरोप कब्रस के मुसलमानों से क्यों डरता है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नाज़रीन, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जजीरा आम जजीरा नहीं है, ये जजीरा यूरोपीय यूनियन में शामिल है। यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज में से जो है वो इसका शुमार होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। सो आज हम तफसीलन जो है वो जजीरा कब्रस के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ इसे साइप्रस का जजीरा भी, अंग्रेजी में इसे साइप्रस कहते हैं। तो मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, सीधा मैं आपको मैप्स पे ले जाता हूं और मैं मैप से आपको समझाऊंगा कि इसकी अहमियत क्या है, फिर इसकी थोड़ी तारीख समझना जरूरी है, मुसलमान यहाँ पे किस तरह से ताकत में है वो आपको मैं तफसील बताना जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, अगर सबसे पहले हम अगर मैप पे नज़र दौड़ाएं तो ये देखें, ये मैप आ जाता है, ये सारे का सारा आप देख रहे हैं, ये बहिरा रोम है और बेसिकली ये मशरकी बहिरा रोम है। नाज़रीन, मशरकी बहिरा रोम में अगर आप गौर से देखें तो आपको दरमियान में ये एक जजीरा नजर आता है। अब आप कहेंगे कि एक जजीरे से आधी दुनिया कैसे कंट्रोल की जा सकती है, मतलब ये बात तो समझ से बालातर है। चले हाँ ठीक है, जजीरा है, इसमें इसकी अहमियत भी हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे मुसलमानों का होना समझ में नहीं आता और इससे आधी दुनिया कंट्रोल किया जाना समझ में नहीं आता। नाज़रीन, ये दोनों बातें समझ में आएगी, गौर से समझिएगा। देखें, ये जो मशरक़ी बहरा रोम है नाज़रीन, यहाँ पे एक जजीरा है जिसे कब्रस का जजीरा कहा जाता है या जिसे अंग्रेज़ी में साइप्रस कहा जाता है। पहले ज़रा इसकी अहमियत को समझिएगा। नाज़रीन देखें, ये इस जजीरे के इस साइड पे एशिया है, कितने अहम तरीन संगम पे मौजूद है। इस साइड पे एशिया है, इस साइड पे नाज़रीन यूरोप है और इसके इस साइड पे अफ्रीका मौजूद है, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल दरमियान ये जजीरा पाया जाता है। फिर इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस समझिएगा। नाज़रीन, इस जजीरे से अगर मिसाल ये है कि इस साइड पे देखें, यहाँ पर शाम है, इराक है, लेबनान, ईरान और सऊदी अरब, ये तमाम वो मुल्क हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें ओपैक कंट्रीज कहा जाता है, जो कि जिन ममालिक से तेल निकाला जाता है। तो अगर इन ममालिक को कंट्रोल करना है, और मिसाल है कि अगर जैसे अमेरिका हमला करता रहता है इन ममालिक पे और या कोई दूसरी फोर्स हमला करती है, तो नाज़रीन इन पे हमला करने के लिए हवाई बेस किसी भी मुल्क में, अगर यहाँ पे हमला करना है तो यहाँ पे तो हवाई बेस नहीं मिलेगी ना, तो आपको कोई हवाई बेस चाहिए। उसके लिए जजीरा कब्रस, अगेन अगर यहाँ से जहाज़ उड़ के जाते हैं तो ये समझ लें कि एक बेस है, इसे तैरती हुई बेस, वैसे तो जजीरा है, इसे फ्लोटिंग बेस भी कहा जाता है, लेकिन मैं इसे फ्लोटिंग बेस नहीं कहता हूँ, ये जमा हुआ जजीरा है, बड़ा जजीरा है। तो यहाँ से जो है वो हमला यहाँ पे किया जा सकता है। तो आपके ख्याल में क्या इससे आधी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं नाज़रीन, इससे भी आधी दुनिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बात इससे कहीं बढ़कर है, बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। अब अगली बात सुनिएगा। नाज़रीन, इस जजीरा कब्रस से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर अगर आप इस तरफ आते हैं, जजीरा कब्रस यानी कि साइप्रस से 200 किलोमीटर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर स्विस कैनाल पड़ती है। स्विस कैनाल एक दुनिया का वो मतलब बड़ा तरीका है, वाहिद तो नहीं है लेकिन तकरीबन सबसे अहम और सबसे बिजिएस्ट रूट है ईस्ट को वेस्ट से मिलाने के लिए। सोचिए, अगर किसी ताकत के पास ये जजीरा कब्रस हो और वो बड़ी ताकत हो और उसके पास इसकी सारी कंट्रोल हो, तो नाज़रीन वो जब चाहे जजीरा कब्रस से जब चाहे इस ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है, यहाँ पे शिप लगा सकता है और इसको बिल्कुल ब्लॉक किया जा सकता है और नहर स्वीज को बंद किया जा सकता है। नहर स्वीज बंद करके दुनिया की आधी तिजारत को इस वक्त जो है वो रोका जा सकता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त दुनिया का सबसे अहम तरीन बड़ा जजीरा है, अहम तरीन मुल्क है और अहम तरीन वो ताकत है जो जिसके पास ये दोनों यानी कि ओपेक कंट्रीज को कंट्रोल करने की भी ताकत है और जिसको जो है वो जिसके पास नहर स्वीज की भी ताकत है,
दोनों की ताकत है। तो नाज़रीन ये साइप्रस या कब्रस ये वाहिद जजीरा है। अब आप ये समझेंगे कि यहाँ से तो स्टूडेंट पाकिस्तान से जाते हैं वीज़ा लगवा के साइप्रस में, तो साइप्रस में मुसलमान कहाँ से आ गए? ये आपने तो ये कहा था कि मुसलमानों का कब्ज़ा ऐसे जजीरे के ऊपर जहाँ पे जो दुनिया की आधी ताकत को कंट्रोल कर सकता है। तो नाज़रीन ये साइप्रस में मुसलमान ही हुकूमत करते हैं। अब ये जो साइप्रस ऐसे मैं ज़रा करीब से दिखा दूँ आपको, आप ज़रा गौर करके देखें तो आपको ये दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आएगा। इस साइड वाला साइप्रस मुसलमानों का है और इस साइड वाला साइप्रस रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। इस साइड वाले साइप्रस को मुसलमानों का साइप्रस यानी कि ये टर्किश मुस्लिम्स का साइप्रस कहा जाता है और इसका असल नाम नॉर्थ साइप्रस है, यानी कि शिमाली साइप्रस है। ये पूरे साइप्रस का ये हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन, ये 33% है। 33% हिस्से के ऊपर मुसलमान हुकूमत करते हैं। ये अपने आप को एक अलग मुल्क यानी कि नॉर्थ साइप्रस को कहा जाता है। ये दुनिया का ये एक मुल्क है जैसे, लेकिन इसके साथ मसला ये है कि इसे सिर्फ टर्की तस्लीम करता है। टर्की के अलावा या तुर्की के अलावा इसे कोई और मुल्क तस्लीम नहीं करता है। सो इस नॉर्थ साइप्रस में, जिसकी मैं आपको बता रहा हूं कि जिसका रकबा जो है वो तकरीबन आप यूँ समझ लीजिएगा कि 3,335 किलोमीटर है। कुछ इसकी और डिटेल्स मेरे पास पड़ी हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसकी आबादी नाज़रीन तकरीबन 4.5 लाख के करीब जो है वो इसकी आबादी है। जबकि इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें अगर आपको और बताऊं तो ये मैं आपको ये चीज़ें निकाल के दे देता हूं, ये मेरे पास पड़ी है नाज़रीन। इसकी जो आबादी है तकरीबन 2017 में ये 3.5 लाख के करीब बताई गई थी, अब बताया जाता है तकरीबन 4.5 लाख के। अब मैं आपकी कुछ तस्वीरें साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस की दिखाना जा रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि मुसलमान मुल्क है तो गरीब मुल्क है। ये मुसलमानों और इसके दरमियान बटा कैसे हुआ है, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो स्टोरी भी सुनानी है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको नाज़रीन। देखें, ये नॉर्थ साइप्रस की तस्वीरें, खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरत जो है वो साहिल समंदर, अमीर तरीन जो है वो यहाँ की इकॉनमी है। यानी कि यहाँ पर $14,942 पर कैपिटा इनकम है। 14,942 ये पर कैपिटा यहाँ की इनकम है। यानी कि ये लोग यहाँ पे गरीब नहीं हैं, अमीर लोग हैं। फिर इसके प्रेसिडेंट की नाज़रीन बात की जाए या प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो ये दोनों मुस्लिम हैं। यहाँ पे जो करेंसी चलती है नाज़रीन उसे कहा जाता है टर्किश लीरा। टर्किश लीरा जो है वो यहाँ पे चलता है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है एरसीन ताटर और इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है एहसान सेनर। अब ये जो नाम है वो टर्किश मुसलमानों वाले नाम है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान ही है। इसे जो प्रॉपर अगर आप ये कहें कि ये इसने जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस यानी कि इस साइड वाले साइप्रस को रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं, तो इससे आज़ादी हासिल की थी। तो इसने नाज़रीन 1983 15 नवंबर 1983 को अपनी आज़ादी हासिल की थी। और यहाँ के खूबसूरत शहर हैं, खूबसूरत यहाँ पे इमारतें हैं, खूबसूरत लोग हैं। अब आ जाते हैं असल कहानी की तरफ और असल चीज़ की तरफ कि ये यहाँ पे तकसीम कैसे हुआ। यानी कि ये जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, ये आधा साइप्रस इधर और 47% साइप्रस इधर और 37% साइप्रस उधर और 43% साइप्रस इधर है किस तरह से। तो नाज़रीन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1517 के करीब नाज़रीन ऑटोमन एम्पायर जो कि पूरी यहाँ पे हुकूमत करता था, ग्रीस भी उसके पास था, टर्की तो डेफिनेटली वो उसी के पास था, इसी तरह से साइप्रस भी उसके कंट्रोल में चला गया। यानी कि जजीरा कब्रस भी सल्तनत उस्मानिया के पास चला गया। सल्तनत ये साइप्रस में इससे पहले नाज़रीन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और ग्रीकी ये यूनानी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो है वो साइप्रस में रहा करते थे। इसके बाद यहाँ पर मुसलमान आना शुरू हो गए और फिर यहाँ पे जो है वो मुसलमान आबाद होना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रीस वहाँ पे आज़ाद हुआ तो उसके बाद यहाँ पे भी बगावत उठी, लेकिन उसे कुचल दिया गया। जब नाज़रीन सल्तनत उस्मानिया टूटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तकरीबन 1919 के बाद, तो तब तक यहाँ पर इंग्लैंड का कब्जा हो चुका था। उसके पीछे भी जो है वो पूरी स्टोरी थी। तो इंग्लैंड के कब्जे में इन लोगों ने जो है वो दोबारा से आज़ादी की बात शुरू की और ये चाहते थे, इनमें से कुछ लोग चाहते थे कि हमारा जो ताल्लुक है वो ग्रीस के साथ बन जाए, यानी कि हमें ग्रीस के साथ यानी कि यूनान के साथ जम कर दिया जाए। जबकि यहाँ के जो मुसलमान थे वो ये चाहते थे इसे डिवाइड करके आप दो मुल्क बना दें, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हुआ ना 1947 के बाद। ये 1947 के बाद की मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैसे यहाँ पे बहुत देर जो है वो इंग्लैंड का कब्जा रहा है। तो जब इंग्लैंड से जान छूटी तो फिर जो है वो ये चाहते थे मुसलमान चाहते थे कि आधा कब्रस हमें दे दें और आधा कब्रस वो रख लें। लेकिन मुसलमान यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जगहों पर बटे हुए थे, मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए थे। अब नाज़रीन कहानी में और नया मोड़ आता है।
यूएन ने सबको बिठाया, बातचीत की और कहा जी आप दोनों मिलकर गवर्नमेंट बना लें, ना आप यूनान के साथ जाएं, ना आप आधा आधा करें, आप मिलकर गवर्नमेंट बना लें। तो नाज़रीन यहाँ पे मिलकर गवर्नमेंट बन गई, लेकिन वो ज़्यादातर चली नहीं, ठीक है। फिर वो गवर्नमेंट टूट गई। फिर यहाँ पर यूनानी फौजियों ने जो है वो बगावत करा दी। इसके ऊपर ये था कि पूरे यूनानी जो है वो कब्जा कर ले। 1974 को नाज़रीन यहाँ पर टर्की ने अपनी फौजें उतारी यूनानी फौजियों के जवाब में, और यहाँ पे फौजें उतार के जो 37% हिस्से को आज़ाद करवाया गया। आज यहाँ पर जो है वो यूनानी जो टर्किश फौजी अभी भी मौजूद हैं, इसलिए इसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं और इसलिए इसे नॉर्थ साइप्रस कहते हैं। और यहाँ पे मुसलमान आबाद हैं। ये एक पूरा अलग से मुल्क है और इनके पास इतनी बड़ी ताकत है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।